दोस्तों, प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है, सुख संपत्ति में कमी आ जाती है। दोस्तों, ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण कैसे खुशहाल व करोड़पति परिवार भी भिखारी बन जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती और रुष्ट होकर चली जाती हैं, जिसकी वजह से घर में धन धान्य की तंगी आ जाती है। दोस्तों, औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। नंबर 1, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती ही है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर गुरुवार के दिन पोछा ना लगाएं, क्योंकि बृहस्पति जब कमज़ोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती हैं। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 4, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर 5, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती हैं तो वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी जा सकती है। नंबर 6, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। नंबर 7, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती हैं महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती हैं, जिससे घर में धन की तंगी आती है। नंबर 8, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती हैं। नंबर 9, भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी महिलाएं खाना बनाएं तो ध्यान रखें कि महिलाओं को खाना बनाते वक्त चखना नहीं चाहिए। इससे खाना जूठा हो जाता है, और जूठा खाना अगर हम किसी को खिलाते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं पता कि औरतों के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है। जब औरत रात के समय ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है, वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी कैसे मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है।
तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती हैं और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहाँ पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहाँ पर कभी भी राहु केतु या फिर शनि की दृष्टि पड़ सकती हैं। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं तो सभी देवी देवता उन पर क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर या आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को ही लेकर जाना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और गुरुवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 5, अब बात करते हैं सुबह में आखिर सही मुहूर्त समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। ऐसे घरों से देवी देवताओं का चले जाना तय होता है अगर महिलाएं ये काम मासिक धर्म के दौरान करती हैं। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना वास करती हैं। मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में इस समय को वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं एवं युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करने पड़ ही जाते हैं। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी। ऐसे में ये नियम संभव था, पर अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी घर का खाना या रसोई का काम ना कर सके तो ऐसे समय में पूरे परिवार को मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आपको बता दें कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नज़रिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा भी नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाए जिस समय पेन यानी उन्हें दर्द ना हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी बीमार या कोई पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाला व्यक्ति दोषी कहलाता है, उसे भयंकर दोष लग सकता है। इसीलिए बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह से मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें पेन या तकलीफ ना हो रही हो। थोड़ा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना ले तो इससे दोष से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी।